गाइस, रास्ता इतना बढ़िया है, हमको कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला। बस ये मुझे बुरा लगा कि रास्ते में ना ये सारे जो पेड़ हैं ये पूरे जले हुए थे। अब पता नहीं कैसे जले होंगे, गॉड नोज, बट नहीं अच्छा लगा। ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। 6 मिनट बचे हैं और हम लोग रुक रहे हैं MPT में, मध्य प्रदेश टूरिज्म परसीली। सो यहाँ पे एक रास्ता आता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे 2 डाइवर्जन हो जाते हैं। ऐसा एक बोर्ड आएगा यहाँ पे बीच में, और हम लोगों को परसीली रिजॉर्ट जाना है तो हम लोग राइट साइड ले लेंगे इसमें डाइवर्जन में। इससे थोड़ा सा आगे हमें बस एक स्लाइड राइट लेना है अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। यहाँ से एक रोड आगे चली जाती है और हम लोगों को इधर की साइड लेना है। बस उसके बाद सीधे चलते जाना है, पहुंच जाएंगे हम लोग अभी ऑलमोस्ट 6 मिनट में। ओके, तो जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना तो गूगल मैप आपको आगे की तरफ दिखाएगा, बट हमको आगे नहीं जाना, हमको लेफ्ट लेना है, क्योंकि आगे से कोई रोड नहीं है। और अब बस इसी रास्ते पे जाके हम लोग MPT पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं अपना परसीली रिजॉर्ट। अगर किसी को यहाँ पे नहीं मिलता है परसीली रिजॉर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारे यहाँ पे मतलब होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह सब कुछ हैं। अब कौन होगा यहाँ पे? आई गेस इसमें एंट्री फीस है शायद से। अब स्टे वालों के लिए तो नहीं होगी मुझे लगता है, नहीं है। 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर। अंदर तो पता नहीं चला कार में, AC में, बट इतनी गर्मी में भी अगर टाइगर ये सोचें कि नहीं नहीं हमें रिया को नहीं दिखना है बिल्कुल भी, तो अपना प्यास रोक के बैठें और फिर सोचें कि जब रिया होके आ जाएगी ना वापस, तो उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, तो अलग बात है। क्योंकि इतनी गर्मी में तो यार आना चाहिए पानी पीने के लिए, इतना तो बनता है यार। सुंदर जगह तो है ये, नो डाउट अच्छी है, सुंदर जगह है। 4 घंटे की ड्राइव करके आए हैं हम एक टाइगर को देखने के लिए। एक मस्त नींद निकाल कर, खाना खाकर अब हम लोग जा रहे हैं नदी पार करने। यहाँ पे एक नाव चलाने वाले भैया होते हैं, तो वो भी पार करा देते हैं ऐसे करके नदी को, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग पैदल जाए यहाँ से, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो यहाँ MPT में ऐसे वाले हट्स हैं। इनकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, और इतना भी मुझे तो कुछ ऐसा वो नहीं लगा, मतलब ठीक है, लेने के लिए तो ले ही सकते हैं। भाई साहब, क्या व्यू है यार, कितना सुंदर व्यू है। और हम शाम के टाइम पे आए तो हमें और भी सुंदर लग रहा है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छ लेटा हुआ है ना? ऐसा लग रहा है ऊपर निकला हुआ है ये। अब ये पार करके जाते हैं, पता नहीं कितना गहरा, मुझे लग नहीं रहा वैसे गहरा होगा। अगर कोई जूते लेके आ रहा है तो मत ही आना जूते लेके, चप्पल पहनना या फिर सैंडल लेके आना, अगर आप अपने जूते से थोड़ा प्यार करते हो तो। इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, पता नहीं हम सही जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लग तो रहा है कि शायद जा रहे होंगे। लेट्स सी, नीचे उतर के पता चलेगा कि कितना पानी है और रास्ता है भी या फिर नहीं। अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमको ये पता चला है कि हम गलत रास्ते पे चले गए। अब हम उसी के बगल से जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पथरीला वाला रास्ता है ना, वहाँ से। ये गाइड है, अगर पैदल नहीं आ जानी है तो ये बता दें।
आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी इस पानी में। और बस अब थोड़ा सा बचा है, बस अब इतना और हमें जाना है। ठीक है, कोई नहीं, मिनी गोवा जाए, मिनी गोवा। गोवा तो जा नहीं पा रहे हम। आपके यहीं रहने वाले भैया? नेटवर्क का तो यहाँ बिल्कुल नहीं, वीडियो के अलावा किसी का नहीं मिलेगा। तो बुग्याल की तरह ना जो दो कुएं हैं। हाँ, ये जो कितनी पहाड़ी, हाँ, बारिश का पानी जाता है दोनों साइड से जाता है, ये बीच में आइलैंड टाइप का बन जाता है। कोई सड़क जाए, गिर जाए, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे पे में होती है। तो मैं खुद ही चाहता हूँ, क्योंकि कई टूरिस्ट बोलते हैं लेकिन मैं वहाँ लेकर नहीं जाता हूँ, बच्चे चढ़ जाते हैं। हमें गाइड अंकल ने बताया है कि यहाँ से ना जब हम इस पथरीले उसको देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो हमें हनुमान जी दिखते हैं, और इसी चीज़ को अगर हम अलग एंगल से देखें तो शिव जी दिखते हैं। अभी दिखाती हूँ। अरे वो आई लेकिन कम। मजा आ गया, मजा मजा आ गया। जो भी इधर पे आ रहा है ना नदी पार करके, यहाँ जरूर आना। हमने आधी नदी पार कर दी थी, तो किसी ने ये गाइड वाले भैया को बताया कि वो पार करवाते हैं। बीच में थोड़ा नदी कहीं पे गहरी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लो है पानी का, तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये भैया हमको कहीं लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई ऐसे मिनी गोवा टाइप का जो हर जगह नदी के बगल में कहीं ना कहीं मिल जाता है। बट देखते हैं, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह लगेगी वहाँ पे, तुमको अच्छा लगेगा। लेट्स सी। अब देखो इस पत्थर को, अब यहाँ से ये शिव जी लग रहे हैं, और जब हम सामने से देख रहे थे ना तो हमको पूरा ही मतलब शिव जी जैसे ही लग रहे थे, पूरी उनकी जटा दिख रही थी। हैगा मोतीचूर के लड्डू? हैगा? दिखा ले। ये लो। लो। ऊपर से क्या मिला रही है? कुछ नहीं मिलाते थे। ये रबड़ी है, रबड़ी मोतीचूर का लड्डू। यहाँ पे पानी बहुत कम है, अंदर जाके आराम से हम लोग मजे कर सकते हैं। यहाँ पे इसी को ये लोग थोड़ा सा गोवा बीच टाइप का बोल रहे थे, जहाँ पे यहाँ सैंड है पूरी आगे पे। ऊपर तक आ गया पानी है। अरे प्रवीण भट्ट, मजा आया? कितना? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कितना मजा आया तुम्हें? अरे बोलो। अरे बहुत मजा आया। ये हमारे गाइड वाले भैया हैं, इनका चेहरा आप याद कर लो, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आओगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। अब भैया, हमें तो आपके साथ बहुत ज़्यादा मजा आया, आपको हमारे साथ कैसा लगा ये बताओ। बहुत अच्छा लगा हमको, और जिस प्रकार से आप लोग नदी क्रॉस करके मैं आप लोगों को उस पार लेकर गया, हाँ? और जो वहाँ का लोकेशन दिखाया काफ़ी अच्छा था, और उसके साथ साथ में जो आपने वहाँ एंजॉय किया वो आप ही बता सकते हैं कि आपने वहाँ क्या एंजॉय किया और कैसे आपको वहाँ क्या लगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नहीं, इट वाज ऑसम, बहुत ज़्यादा मजा आया हमको। हमारे 2-3 घंटे बहुत ही बढ़िया कटे हैं भैया की वजह से। अगर हम अकेले जाते तो हम हो सकता है कि नदी पार कर सकते थे एक बार को, लेकिन फिर हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। बट भैया थे हमारे साथ, तो हम बहुत आगे तक हमको लेके गए। और अब कल हमने टाइगर सफारी करनी है, लेकिन आज का हमारा इवनिंग वॉज फैंटास्टिक, बहुत ज़्यादा मजा आया हमको भैया के। थैंक यू भैया सो मच। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4:45 बज रखे हैं, और हम लोग 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ से जिप्सी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पहले ट्रैवल करके जाना पड़ता है, फिर गेट पड़ता है संजय डुबरी का गेट, फिर उसके आगे हमारा सफ़र शुरू होगा। होप फॉर दी बेस्ट कि आज मुझको टाइगर दिख जाए, और इसके बाद नहीं दिखाना तो फिर मैं जाना ही बंद कर दूँगी सीरियसली। ये जो भैया हमें डेथ रेस करवा रहे हैं ना आज, पता नहीं कितनी की स्पीड है, 100-120 से ऊपर की स्पीड में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं, और इतनी सुबह सुबह कोई उठ के अभी व्हीकल भी नहीं दिख रही है, तो वो फुल स्पीड में भगा रहे हैं, अच्छी खासी वाली। बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े हैं, बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े टाइगर रिजर्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुकून है ना, यहाँ पे तो एक अलग ही वाइब है। सच में छोटा है बट बहुत अच्छा है।
हम लोग यहाँ पे एंट्री गेट पे पहुँच गए हैं और हम लोग शेयरिंग में जा रहे हैं एक्चुअली। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, एक और कपल है अपनी बच्ची के साथ आने वाला है, उनका वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे। अभी हम लोग जंगल के आउटर एरिया में हैं, तो यहाँ से कुछ किलोमीटर तक है, फिर हम अंदर मेन में जाएंगे। और छोटी मोटी चीज़ें तो हमको मतलब दिख जा रही है, जैसे डियर जो हर जगह दिख ही जाते हैं, पिकॉक हमको दिखा है, लेकिन हमारा एक ही फोकस है और वो आज मैं किसी भी हालत में देख के ही रहूँगी। हमारे साथ गाइड वाले भैया भी चलते हैं साथ में, ड्राइवर के अलावा। और ये कॉलिंग सुनते हैं कहाँ से आ रही है जानवरों की। तो कॉलिंग सुनने के बाद हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं लगभग 1.5 घंटे से, ताकि हमको वो टाइगर का दिखे कुछ ना कुछ चलता हुआ कहीं। कॉलिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, बस ये टाइगर ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। इतनी सारे लोग घूम रहे हैं। पिकॉक ज़रूर दिख जा रही है हमको ऊपर पेड़ों में नीचे घूमते हुए। हे शेरा वाली माता, बस एक बार अपना वाहन दिखा दो, मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसे खुले में, प्लीज़ भगवान। फाइनली गाइस, फाइनली मुझे दिख गया। और एक नहीं, 3 दिखे हैं। ये आई मम्मी टाइगर और इसके पीछे पीछे 2 कब्स भी आ रहे हैं शायद साथ में, पता नहीं कब्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये उसका बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और एक और बच्चा है 1 साल का। मम्मी तो निकल गई है पानी पीने के लिए, बट बच्चा दिख गया है हमको यहाँ पे। मज़ा आ गया मुझे, दोनों बच्चे दिख गए, माँ भी दिख गई है ओपन में। और अब हम तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं दूसरे टाइगर को देखने के लिए। किसी ने बोला है कि है यहाँ पे। हम सब लोग ना वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत दूर पे एक टाइगर था, लेकिन उसकी सिर्फ पूंछ दिख रही थी, वो नहीं दिख रहा था। तो बहुत देर वेट करने के बाद हमें बस एक गिरगिट दिखी, तो हम इसी को देख के और फिर वापस आ गए। खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत भूख भी लग गई। बीच में आप खाना ला सकते हो, लेकिन कूड़ा साथ ले जाना है। अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं, बीच में एक जगह है जहाँ पे इन लोगों ने 2-3 हाथी पाल रखे हैं। ऐसे हमें नॉर्मली बाहर पे तो नहीं दिखे हाथी, बट फिर वो हमें दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। और मैं दिखाती हूँ कि इंसान जानवरों को किस तरीके से ट्रीट करता है। ये देखो, उसके दोनों पैरों पे चेन बांध रखी है और मुझे इतना बुरा लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये देखो, ये हाथी की रोटियां बन रही है यहाँ पे। बाबा, ऑस्कर अवार्ड। कितनी बड़ी रोटियां हैं। तो एक ही बारी में खाता होगा ये तो, ऐसे फट से, जैसे कुकी होती है, जैसे कुकी, उनके लिए कुकी है ये। चोको चिप कुकीज। मैं भी बनाऊं? वैसे रोज मारना नहीं पड़ता ना। रखा उसे, ठीक है, उसको फैला दे। तो कब तक कब ऐसा कंडीशन आपके साथ में पड़ी कि आपको मारना पड़ा? ठीक है, चारों तरफ से बराबर कर दे। ये गोली खाता है क्या? ना वही मैं पूछ रही हूँ। हो गया, अब सीखने दे उसे। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो इतना शार्प होता है, ऐसे तो कट जाता होगा ना बेचारी के सर में। हाँ, वो ऐसे उल्टा करके मारते होंगे। मारते नहीं है, उसका जो लोहा बना रहता है ना, वो काम कभी नहीं, तो वो डंडा लिए। पूरी सफारी करके हम लोग आ गए वापस यहाँ, जहाँ पे भी ये सफारी वगैरह खड़ी होती है। और यहाँ पे ना कुछ शॉप्स हैं, मैं दिखाती हूँ, रुको। ये कुछ शॉप्स हैं जिसको जैसे कैप लेनी हो यहाँ की, या फिर फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह कलेक्ट करने का शौक हो, तो ये सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस अपने कैंप में और देखते हैं आगे का क्या प्लान करते हैं फिर, क्योंकि टाइम तो अभी हम पे है रात को 10 बजे की हमारी ट्रेन है, तो उससे पहले वी हैव सफिशिएंट टाइम कि हम कहीं पे जा सकें। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रीवा। रीवा में एक जगह है वाइट टाइगर सफारी, बेसिकली एक जू टाइप का ही है वो, लेकिन जितना मैंने सुना है उसमें क्या होता है कि टाइगर्स खुले में रहते हैं, हम लोग बस में जाते हैं। तो आज हमें टाइगर देखने का शौक चढ़ा है, तो हमने सोचा सारे टाइगर देख लेते हैं हम आज ही। सबको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप अपने रूम से बाहर निकलें तो एक बार सब चीज़ें चेक कर लें, अलमारी के अंदर भी चेक कर लें। किया तो हमने भी था, लेकिन हम अलमारी के अंदर चेक करना भूल गए। वहाँ पे एक शर्ट रह गई है और अब हम लगभग 15 किलोमीटर दूर से वापस जा रहे हैं उस शर्ट को लेने के लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुकुंदपुर, विच इज़ 40 किलोमीटर्स।
व्यू तो यहाँ तक का बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब बहुत अच्छे रेड रॉक वाले पहाड़ थे और नदी भी साथ साथ चल रही है। हमारे ये ब्रिज है जिसके पास में पूरी नदी बह रही है। मैं आपको ना एक वो दिखाती हूँ, फ़ोन एडिक्शन आजकल के ज़माने में कितना भयंकर हो चुका है। इंसान विक्रम में फ़ोन देख रहा है और फ़ोन देखते देखते सो गया। तो ये जगह पारसीली रिजॉर्ट से हमारे 2 घंटे दूर है और अच्छा जू है ये। स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस है वहाँ पे एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, 25 रुपये की एंट्री टिकट है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ कैश है, तो कैश लेके आना ज़रूरी है, सिर्फ यूपीआई के भरोसे पे मत आना। उसके बाद अंदर पे 4-5 अलग अलग सेक्शन है, जैसे एक सफारी के लिए अलग है, एक तितली वाला जो है वो सब देखने के लिए अलग है, बाकी क्या है 2-3 चीज़ें और है अलग अलग। उन चीज़ों को अलग अलग देखने के अलग अलग टिकट है, मतलब कुछ पैदल चलने का है, कुछ ऐसे सफारी बस में जाने का है, तो वो टिकट्स मैं मेंशन कर देती हूँ कि क्या क्या है। क्या कर रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जाते हुए हम सारे एनिमल्स देखते हुए चले जाएंगे। फिर वहाँ पे हम लोग सफारी वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई इस गाड़ी में आ रहा है तो वो गाड़ी दिखाते हुए लेके जाएगी और फिर वो जहाँ पे स्टॉप करेगी वहाँ पे सफारी का स्टैंड होगा और वहीं पे हमारा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे हम खाएंगे। तो लगभग 1300 मीटर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर करीब है, वहाँ तक पैदल चल के जाना है तो जाओ, गाड़ी से जाना है तो जाओ, सफारी उसके बाद ही मिलेगी। यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, जहाँ से ऐसी वाली गाड़ी चलती है, तो किसी को अगर ऐसी वाली गाड़ी में घूमते हुए जाना है तो वो 60 रुपीज़ दे के और वो इससे भी जा सकते हैं। है तो ये वाइट टाइगर, बट ऐसा लग रहा है जैसे वही टाइगर है, बस वो थोड़ा सा फेड हो गया है। ये रही शेरनी और हमारे शेर जी भी यही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शेरनी से ज़्यादा तंदुरुस्त तो नहीं, शेर से ज़्यादा तंदुरुस्त तो शेरनी है। चलने के बाद ये मिल गया रेस्टोरेंट। अगर ये नहीं मिलता तो मेरी बस 5% बैटरी बची थी, मेरी फ़ोन की नहीं। मैं बेहोशी हो जाती है अगर मुझे खाना नहीं मिला एकदम से। तो वहीं बगल में हमारी सफारी भी है, उसके बाद हम जस्ट सफारी करने जाएंगे। बस इतना बेकार खाना था ना, इतना बेकार खाना, बस भूख लगी थी तो इसलिए खा लिया, वरना मैं कभी ना खाऊं इतना बेकार खाना। अपनी बैटरी को 100% करके दोबारा से, और अब हम जा रहे हैं उस बस में बैठने, सफारी के नाम पे जो बस है उस बस में बैठ के हम लोग बाकी बचे हुए देखते हैं एनिमल्स। हमारी जो सफारी वाली बस है उसको आने में थोड़ा सा टाइम है, बट यहीं पे एक म्यूज़ियम है ये, तो यहाँ पे हम लोग जाके एक बार देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी बस आने का, लाइन में लग रहे हैं। और ये है हमारी रोडवेज की बस जिसमें हम टाइगर देखेंगे। हाँ ये है बगल में। आगे हम लोग 10 मिनट की सफारी करके मैं बताती हूँ। बेसिकली ओपन जंगल नहीं है जू ही, लेकिन क्या कर रखा है कि जो टाइगर्स है उनको इस तरीके से रख रखा है जैसे एक मेल टाइगर एक फीमेल टाइगर है, दोनों को अलग अलग रखा है। अगर फीमेल टाइगर अंदर पिंजरे में रखी है तो मेल को बाहर छोड़ा है, और बाहर इस तरीके से छोड़ा है कि वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इतना एरिया है कि वो दिखेगा ही दिखेगा अंदर जाके। तो मतलब जो लोग सफारी वगैरह प्रॉपर नहीं जाते, नेशनल पार्क्स वगैरह, उनके लिए ये ऐसा है कि देखो तुम्हें खुले में दिख जा रहा है एक तरीके से टाइगर। तो इस तरीके से क्रिएट करा हुआ है, एक अंदर रहता है एक बाहर रहता है हमेशा। मुझे तो बुरा लग रहा था देख के उनको, बट ठीक है, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बना रखा है और क्या। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको देखते हैं। आता टाइप के तो मुझे यहाँ पे डियर ही दिख गए हैं। अब मुझे डियर्स देख देख के इतनी ज़्यादा चिढ़ हो गई है कि उससे ज़्यादा मुझे कुत्ते पसंद आ रहे हैं अभी। हर टाइप का डियर है यहाँ पे, ये वाला डियर, वो वाला डियर, 12 सिंगा वाला डियर, डॉट वाला डियर,
ऐसा वाला डियर, वैसा वाला डियर, नाचने वाला डियर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं एवियरी, बेसिकली एक बड़ा सा नेट जिसके अंदर बर्ड्स रहती हैं, बर्ड्स का जू समझ लो। और देखते हैं कौन कौन सी बर्ड्स दिखती है हमको यहाँ पे। बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स हमको दिखी है लिटरली, मतलब इतना मुझे जो एनिमल्स थे वो नहीं अच्छे लगे जितनी मुझे ये बर्ड्स अच्छी लगी हैं। और बहुत वैरायटी की बर्ड्स थी, बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत मज़ा आया मुझे ये घूमने में। चल चल के बुरी हालत हो गई है, बट अब हम जाएंगे सांपों को देखने। और बहुत सारे टाइप के हमने यहाँ पे स्नेक्स देखे, पता नहीं कौन कौन से, कोबरा वोबरा बहुत सारे थे और बहुत अच्छे से विजिबल थे। सारे देख लिए थे हमने ऑलमोस्ट, ये सारे स्नेक्स जो हमने देखे यहाँ पे। बस अब यहाँ की कुछ यादें हमको साथ लेके जानी थी, तो फिर हम लोग यहाँ शॉप में घुस गए और बहुत अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स थी, तो हम लोगों ने टी शर्ट ख़रीदा, अपने लिए ख़रीदा, अपनी फैमिली के लिए ख़रीदा। एंड फाइनली अब हम जा रहे हैं। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एंड शेयर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।